तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? जब धीरे धीरे हमारी दोस्ती होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, तब मैं शायद तुम्हें बता दूं। पर एक बात क्लियरली कहना चाहता हूं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या ये जानने के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, बताना जरूरी था। किसी भी लड़की को अगर ये बोला जाए कि उसका पोटेंशियल हस्बैंड किसी और से प्यार करता है तो वो आई एम सॉरी। मैं नहीं बताता तो घर वाले भी नहीं बताते, और मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। ये नेचुरल है कि हमारी पास्ट लाइफ भी होगी, है ना? वो मेरी पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है मेरी। इतना कॉन्फिडेंस है आपको उस पे? भरोसा है अपने प्यार पर, कैसे? क्योंकि जितना प्यार मैं उससे करता हूँ किसी और से कभी नहीं कर पाऊंगा। ये सब आप आज कह रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वाइफ आपको इतना प्यार करे, इतना प्यार दे कि आप उन्हें भूल जाए? कभी नहीं हो सकता। दोस्त हो सकता हूँ मैं उस लड़की के साथ, पर प्यार नहीं होगा। फिर तो आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहता मैं, पर घर के और हमारे लिए हमारे फैसले हमारे बड़े ही लेते हैं ना। इसका मतलब आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैंने आपको उस नजर से कभी देखा ही नहीं, और फिर जब मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो आपसे प्यार कैसे करूंगा? तो फिर मुझे इस शादी से इनकार कर देना चाहिए। हक है आपका, आप बिल्कुल ये फैसला ले सकती हैं। क्या आपके फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे इसके बाद? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं, और मैंने हाँ भी कह दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी में आने वाली लड़की से मैं सच छुपाऊं। अगर यही आपके दिल में था तो आपने शगुन से पहले ये बात क्यों नहीं की? फिर ना मैं इस घर में आती और ना इतना इंसल्टेड फील करती। I'm sorry, I'm really sorry। आपको इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, और आप सही कह रही, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, पर कैसे बताता? मौका ही नहीं मिला। मौका कैसे नहीं मिला? मौका तो बनाया जा सकता था ना। आपको तो पता है कि हम लोग एक ही कॉलेज के हैं, और वो दुर्गा, वो तो मेरी क्लासमेट है ना। पर मैं दुर्गा को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। फिर शायद वो लड़की दुर्गा नहीं कोई और ही है जिससे ये प्यार करता है। क्या मैं जान सकती हूँ आपकी फैमिली की क्या ऑब्जेक्शन है आपकी शादी से? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारा स्टेटस सेम नहीं है, और बस फिलहाल इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। क्या करती है वो? मेडिकल स्टूडेंट है। माय गॉड, मेडिकल स्टूडेंट है? मगर आपकी फैमिली को भी तो डॉक्टर लड़की ही चाहिए थी ना, इसीलिए तो मेरे साथ शादी फिक्स की है। अगर वो भी मेडिकल स्टूडेंट है तो फिर फैमिली को क्या प्रॉब्लम है? बस मैं नहीं बता सकता, ना ही मुझे उस टॉपिक में बात करनी है। मुझे उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, और मैं नहीं बता सकता आपको। कोई बात नहीं, मैं भी आपको फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर क्या फैसला है आपका? क्या चाहते हैं आप? मेरे चाहने से क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि वो मेरी बात मानेंगे, पर हाँ, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अगर सच जानने के बाद सब जानने के बाद भी मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ तो आ गई दुर्गा। जरा फ्रिज से वो स्ट्रॉबेरी निकालना और छोटे छोटे काट दे। वैसे ये सुहानी इतनी सौम्य है ना, इतने बड़े शहर में पली बड़ी है, मेडिकल पढ़ रही है, फिर भी इतनी संस्कारी। कहाँ मिलती है आजकल ऐसी लड़कियां? आपके घर के लिए बहुत अच्छी है। वो तो है, हमने अनुराग के लिए ना हमेशा ऐसी ही पत्नी चाहिए थी, सर्वगुण संपन्न, लक्ष्मी। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे बड़े पापा ने मुझे वो जगह नहीं दी क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं ना। बड़ी माँ, ये क्या कह रही है? आप ही तो है जिसने इस पूरे परिवार को जोड़े रखा है, साथ रखा है।
और ये बात तो सभी जानते हैं। पर ये तो किसी भी तरह की उपलब्धि नहीं है ना। अगर किसी को कहेंगे तो वो बोलेंगे कि अरे घर की बड़ी बहू है, उसका तो काम ही ये है। बड़ी माँ, आप अपने सारे सपने अपनी बहू के जरिए पूरे करेंगी, बाकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता। वैसे हाँ, आज तो सुहानी ने इतने कम समय में सबका दिल जीत लिया अपने स्वभाव से। वैसे दुर्गा, तू ना बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, फिर देखना एक दिन ना बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बड़ी माँ, इन सब में आप मुझे क्यों लेकर आ रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। इस वक्त तेरे दिल में कितना दर्द है ये मैं समझती हूँ बेटा। तेरे माँ के बारे में, तेरे पिताजी के अचानक मौत के बारे में दर्द तो होगा ही, पर वो एक एक्सीडेंट था। पर ये जो तू कह रही है ना तेरे माँ के बारे में, मैं सच बता रही हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बड़ी माँ, मेरी छोड़िए, आज घर में इतना शुभ दिन है, हम उस पर ध्यान देते हैं ना। और रही बात मेरी माँ के हक की लड़ाई लड़ने की, तो मेरी अकेले की लड़ाई है, मैं उसमें किसी को शामिल नहीं करना चाहती। तेरे बड़े पापा और पानी बाई इस बात को कभी नहीं मानेंगे। मेरी माँ की जिंदगी किसी के मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं करती बड़ी माँ। बाकी मेरी फूटी किस्मत तो देखिए, इतना सब कुछ जानने के बाद भी उनसे मिल तक नहीं पा रही, उनके पास तक नहीं जा पा रही हूँ। और अगर मैं उनके पास चली भी गई ना तो मैं... बेटा तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो खुद बता, तेरे बड़े पापा तेरी माँ को कैद क्यों रखेंगे? क्या मिलेगा उन्हें इन सब से? वो सब मैं नहीं जानती बड़ी माँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है और जड़ी बूटी कभी झूठ नहीं बोलती। हो सकता है अगर मेरी माँ दुनिया के सामने जिंदा रहे तो कितने सारे राज सबके सामने आ जाएंगे, वो राज जो अब सब भुला चुके हैं। कि अक्सर में कुछ लोगों के अलावा और किसी को भी नहीं पता कि बड़े पापा की गोली की वजह से ही, गलती से ही मेरे बाबा की मौत हुई थी। देख बेटा, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, पर था तो वो एक्सीडेंट ही ना। अब तेरे बड़े पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं मानती इस बात को। हो सकता है जैसे आप लाइफ जी रही हैं आपको सब ठीक लग रहा हो बड़ी माँ, लेकिन जहां से मैं देख रही हूं यह संभव नहीं है, स्वाभाविक है। खैर, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, आप खामखा परेशान हो जाएंगे, और वैसे आप मुझसे नाराज हैं, मैं आपको और नाराज नहीं करना चाहती। मैं तुझसे नाराज इसीलिए होती हूँ क्योंकि मैं तेरी परवाह करती हूँ, तेरी चिंता रहती है मुझे। जिस वक्त ना सब लोग तुझे गलत कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा। बड़ी माँ, पर आप ही बताइए मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, पर तेरे और अनुराग के बीच मैं मानती हूँ कि तू मासूम है, तेरे दिल में कुछ भी गलत नहीं है। पर मुझे बता, क्या बाकी सारे लोग, ये समाज इस बात को समझते हैं? नहीं ना। और अनुराग, बेटा अनुराग जिस घराने से है ना, अब उस घराने पर कलंक लगे ये भी तो सही नहीं। आपने मुझ में एक चैलेंज क्रिएट कर दिया है। कैसा चैलेंज? यही कि वो लड़की कौन है, कि ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए आप अपनी होने वाली पत्नी को भी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकते। ऐसा क्या है कि आपके प्यार पे सिर्फ उस लड़की का हक है? ऐसा प्यार तो सच में देखने लायक है। अनुराग, मैंने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा, तो इसीलिए अभी भी हार नहीं मानूंगी।
मैं आपकी लाइफ में इस उम्मीद से आऊंगी कि किसी दिन आपका प्यार जीत पाऊंगी, आपको जीत लूंगी। गुड लक विद दैट। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कौन होता हूँ आपका मजाक उड़ाने वाला? और मैं खुद को जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? क्या आपको पूरा यकीन है कि आप कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप इतना सब कुछ जानने के बाद भी जिंदगी में मेरे साथ आगे बढ़ती हैं तो ये याद रखिएगा कि मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया है। आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अभी भी उस लड़की के साथ रिश्ता रखते हैं तो? जरूरी नहीं है कि अगर मैं रिश्ता रखना चाहूं तो वो भी रखना चाहे। और क्या प्यार करने के लिए रिश्ते का होना जरूरी है? ओह माय गॉड, इतना प्यार! अब तो जानना ही होगा वो लड़की कौन है। बाय द वे, दुर्गा के साथ आपका रिश्ता कैसा है? अरे, आप तो चौंक गए। नहीं नहीं, वो आपने अचानक से दुर्गा के रिश्ते के बारे में पूछा ना, इसलिए। आप मुझे नादान मत समझिए, इतनी समझ है मुझ में। क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे साफ साफ बताइए, वो लड़की दुर्गा ही है ना? क्या इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से दुर्गा पे कोई खतरा नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कंपटीटर घर में है या बाहर? नहीं नहीं, दुर्गा आपकी कंपटीशन नहीं है। और मुझे माफ कीजिएगा कि पहली मुलाकात में ही मैंने आपका दिल दुखाया। यू आर एन एजुकेटेड गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे आपको। क्यों इन बेकार के चक्कर में फंस रही हैं आप? क्योंकि मुझे इन बेकार के चक्कर में फंसना है। मैं जानती हूँ चाहे जो भी हो जाए दुर्गा मेरा कंपटीशन हो ही नहीं सकती। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे प्यार की वजह से उसे बहुत नुकसान पहुँचने वाला है। अब से, इसी वक्त से मैं दुर्गा को चैन से नहीं जीने दूंगी और मेरी जंग आज ही से शुरू हो रही है। समाज में लड़के कुछ कर भी लेना तो भी उन पर कलंक नहीं लगता, और यही अगर लड़कियां कुछ ना भी करे तो भी कलंकित हो जाती है। तभी तो हमेशा लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। अब आप ही बताइए, अगर धूल से भी लड़कियों को चोट लग जाए तो उन्हीं की गलती होती है। कहते हैं कि तुम घर से निकली ही क्यों। अब आप ही बताइए, इसके वजह से क्या वो घर में बंद रहे? तू ना दुर्गा, ये सब सोचना बंद कर, ठीक है? और अच्छी तरह से पढ़ाई कर। ये जो सुहानी है ना, अच्छी लड़की मालूम होती है, वो तेरी मदद जरूर करेगी। तो हंस क्यों रही है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मैंने ठान लिया है कि मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगी, फिर चाहे कोई मेरी मदद करने आए या ना आए। ठीक है, तो खुद ही पढ़ाई कर। बस अच्छे से पढ़ाई करके आत्मनिर्भर बन। अब ये चाय, ये मिल्क शेक और ये सैंडविच, ये ना जाके तो अनुराग और सुहानी को जाकर देकर आए। मैं तो जा नहीं सकती ना, और सब लोग बिजी है, तुझे जाना पड़ेगा। अब दुर्गा, वो तेरे कॉलेज में कोई मिस अग्रवाल पढ़ाती है क्या? हाँ, मिस अग्रवाल है ना, वो डॉक्टर है, बहुत ही कमाल की लेडी है। वैसे उनका एक बेटा भी है, बहुत ही खड़ूस है, उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, SKH सर। तो जानती है मिस अग्रवाल को? हाँ, थोड़ी बहुत जान पहचान हुई थी। इनफैक्ट उन्होंने काम में मेरी मदद भी की थी। क्या उन्हें पता है तू यहाँ रहती है? पता नहीं, मैंने ऐसा उनसे कुछ कभी कहा नहीं, पर
क्यों पूछ रही हैं आप? क्या हुआ? आप जानती हैं उन्हें? किंगसर में रहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जानती थी। हमेशा खबर मिल ही जाती थी मुझे। बड़ी माँ, आप क्या कह रही है? खुल के कहिए। तेरे बड़े पापा कभी भी मुझसे खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे पत्नी माना सिर्फ परिवार के सामने, सिर्फ एक घरवाली का दर्जा दिया। लेकिन इस घर के बाहर भी उनका रिश्ता था, उनकी एक और जिंदगी भी है। हाँ बड़ी माँ, ये दुर्गा, कोई नहीं है जिससे मैं ये सब बात कह सकूं। खैर, उसका नाम शायद अदिति है ना, अदिति अग्रवाल। जब भी मैं ये नाम सुनती हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी नरक बन गई है। वैसे तो तेरे बड़े पापा आजकल उसका नाम नहीं लेते, पर मैं जानती हूं कि उनका संबंध था। वो उससे मिलने जाते थे, बल्कि वहीं पे रहते भी थे, और इसी वजह से तेरे मिस अग्रवाल के बेटे के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया। तुझे पता है, मिसेस अग्रवाल का परिवार भी था, उनका पति था, उनका बेटा था। बल्कि जब वो तेरे बड़े पापा से मिली थी ना, उस वक्त वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। उसके बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया। उनके पति को तो मैं नहीं जानती, पर एक बार उनका कॉल आया था। मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने पति को सही रास्ते पर लेकर आऊं। सिर्फ अपने बेटे की खातिर ही वो अपना संसार ना तोड़े। बड़ी माँ, आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? वही जो सच है। देख, मैं नहीं जानती कि मिस अग्रवाल अच्छी औरत है या बुरी है। मैं बस इतना जानती हूं कि जब वो तेरे बड़े पापा के साथ रिश्ते में आई थी तो उन्हें पता था कि वो शादीशुदा थे, उनकी एक पत्नी थी, उनका एक बेटा था। पर सब कुछ जानने के बावजूद भी वो रिश्ते से अलग नहीं हुई। ये कहना मुश्किल है बड़ी माँ कि कौन किसके साथ किन हालातों में रिश्ता जोड़ता है। पर हर हालत में नियम एक से तो नहीं होते ना। लगता है मिस अग्रवाल तेरी बहुत खास बन गई। नहीं नहीं बड़ी माँ, खास की क्या बात है? वो तो बस थोड़ी हेल्पफुल है। हाँ, तो उन्हें पता होगा ना कि तू तेरे बड़े पापा के घर से है, इसीलिए तेरी मदद कर रही थी। छोड़ जाने दे ये सब बातें। वैसे भी ये सब बातें करके क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। ये सब बातें करके अब मेरी जिंदगी कुछ अलग तो नहीं बन जाएगी। बस हर बार ना अपने बेटे का चेहरा देखकर सब सह लेती हूँ मैं। हमेशा औरतों का ही शोषण क्यों होता है? और ये कौन से नियम है जो पूरी दुनिया को मानने पड़ते हैं? मतलब? आपका शोषण हुआ। आपको जो प्यार मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला, जो आप डिजर्व करती हैं। या अदिति मैम को पूरी तरह से नहीं अपनाया। देखा जाए बड़ी माँ, तो बड़े पापा ने आप दोनों का ही शोषण किया, और ये गलत है। जो आदमी पानी बाई जैसी औरत के इशारों पे चलता है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर छोड़ ये सब। ये चाय ठंडी हो रही है, जाकर दे दे। जी। सुहानी को बोलना कि ये मिल्कशेक मैंने खास उसके लिए बनाया है। दुर्गा, अरे ये देखे, तू भी कुछ खा लेना। तूने कॉलेज से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बड़ी माँ, वैसे भी भूखे रहने की थोड़ी आदत सी हो गई है।
सुहानी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहुत ट्रस्ट करके मैंने आपसे चीजें शेयर की है। भले ही आप इस रिश्ते से पीछे हट सकती हैं, शादी के लिए मना कर सकती हैं, पर प्लीज प्लीज किसी और को मत बताइएगा ये सब। मैं नहीं चाहता कि लोग इसके बारे में बातें करें। प्लीज।